हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो का रीडिंग कार्ड मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। ये कौन सा कार्ड आया हुआ है भाई, क्या बात है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्टार्टिंग में अभी तो मैं सफल भी नहीं कर पाई हूँ प्रॉपर, पर कार्ड आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन कार्ड्स को देखकर कि देखिए, मुझे जो इस समय जो एनर्जीज मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर में होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो ये पार्टनर है या फिर जो भी ये पर्सन है जिसके लिए आप इस वक्त इस सिचुएशन को देख रहे हो, रीडिंग को देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर या तो बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, मतलब बिल्कुल क्लियर बोलूँ, कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ऐसी थर्ड पार्टी दिख रही है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स है, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि एक इंसान अपने प्यार को आपके साथ बांटना चाहता है, अपने रिश्ते को आपके साथ बांटना चाहता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे चुप रहना है, उसे साइलेंस रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ लो कि किसी की उस पर कड़ी नज़र है या फिर किसी का फोकस है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे इंसान परेशान है, अपनी लाइफ में स्टक हो चुका है, बहुत बेचैन है, मेंटली बहुत प्रेशर ले रहा है, ठीक है। इनके साथ आपकी शादी होनी थी क्या? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो आप दोनों शादी करने वाले थे, या आप दोनों शादीशुदा हो, या तो शादी करने वाले थे आप लोग जल्द ही, या शादीशुदा हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप में आप दिख रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में मे भी होंगे आपके साथ, तभी ये कार्ड आया है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ टेन ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। इनका कनेक्टिविटी भी हो सकता है कि आपके साथ इस वक्त ना हो, लेकिन इनका ध्यान पूरा आपकी तरफ है, फोकस आपकी तरफ कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। ज़्यादातर में मुझे आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी दिख रही है। और जो ये पर्सन अगर कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कमिटमेंट आप इनसे मांग रहे हो नहीं दे पा रहे हैं, पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अपने ऊपर लेकर बैठे हैं, और फैमिली जो है वो इनके ऊपर पूरा बर्डन बना रही है, ये समझ लो, ये चीज़ चल रही है। मतलब कार्ड जो है वो यहाँ पर इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो कहीं ना कहीं आपके मिलन की बात तो कर रहा है, ठीक है, प्यार की बात तो कर रहा है। ये चीज़ तो हमें बता रहा है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ये भले ही चुप है ये इंसान, या ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से इनको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से इनके ऊपर बर्डन लगा के रखे हुए हैं, उससे ये आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सैड एनर्जीज आ रही है। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो चाहता है आपके साथ रिश्ता, लेकिन उसके ऊपर पूरा फुल प्रेशर है, और जब तक ये प्रेशर है तब तक वो अपनी चाहत कैसे पूरी करे, क्योंकि वो तो सैड हो गया, वो तो परेशान है, उसके तो अपने ही आपके रिश्ते के पीछे पड़ गए हाथ धोकर। सच में मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ। आप देख रहे हो सोर्ड्स कैसे बैक, मतलब पीठ पीछे जो बार करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस तरीके के, सामने से नहीं जा रहे होने देंगे बट पीठ पीछे। तो आपके पर्सन ना अगर आपको छोड़कर जा चुके हैं, सेपरेशन में है, शादी वादी आपने की हुई है और ये फैमिली के कहने में छोड़ के चले गए हैं, तो सच में ना आज ये परेशान हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक अपनी जो दिख रही हैं, खुद से दिख रही हैं। परिवार टूटने का, फैमिली टूटने का बड़ा दुख हो रहा है इनको। सेकंड चीज़, ये जो इंसान है ना, ये इस वक्त कुछ ऐसी बाधाओं में गिरा हुआ है, इसी परेशानियों में गिरा हुआ है जिसकी वजह से ये
अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहा है ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप हो सकते हो, सोशल मीडिया के ऐप दिख रहे हैं, ऐप के थ्रू मिले हो आप, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। नाइट की एनर्जीज आ रही है, नाइट की एनर्जीज बहुत बेचैनी वाली दिख रही है, बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है, जिससे ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है आपको, या तो शेयर नहीं कर रहे। मतलब सडन कार्ड आए हैं तो मैं अपनी बात भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बट अचानक से जब कार्ड आते हैं ना, तो आप ये समझ लो कि कोई तो है आपके लिए जो इतना तड़प रहा है कि वो आपके सामने अपनी फीलिंग को बताना चाहता है। इसी को तो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन यही होता है। तो मतलब जो ये पर्सन है ना, ये इस वक्त इतना परेशान है, आपसे बात ना कर पा रहा है, तो बहुत परेशान है ये। इसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है कि मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, और एनर्जी देखो, हम सब एक एनर्जी है गाइस, सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी ही हमें बताती है, अब एनर्जीज ही हमें बता रही है उनकी बेचैनी, तड़प उनकी दिख रही है आपको साफ। तो ऑन ऑफ सिचुएशन में अगर ये ब्लॉक वगैरह करके गए हैं ना, तो खुद ही बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। पूरा फोकस आपकी तरफ है। चलो मैं ये कार्ड ले ही लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात भी कंप्लीट कर लूँ। ओह माय गॉड, किसके पर्सन है आई डोंट नो, इतने ज़्यादा, मतलब मुझे तो ओह माय गॉड। मैं आपको बोलूँगी ना, ये जो भी इंसान है ना, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपका साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। ये पर्सन ना हार नहीं मानेंगे, ये थर्ड पार्टी के आगे घुटने टेक दे, हार मान जाए, ना 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 ना, ये पर्सन तो स्टेप लेगा आपके लिए। मैं सच बता रही हूँ, अगर ये पर्सन को कोई मना कर रहा है ना आपसे मिलने से, या कोई इनका एक्स है इनकी लाइफ में सडन आ गया है, या कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मैं आपको सच बोलूँगी, देखो इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स तो बहुत है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स बहुत है, और बहुत सारी पाबंदियां हैं इनकी लाइफ में, है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपसे प्रॉपर खुलकर बात भी नहीं हो रही इस टाइम पर। देखो कितने ज़्यादा सैड है, मतलब मैं आज अपनी बात नहीं कह पा रही हूँ, मेरे को रीडिंग करनी पड़ रही है, और इससे ज़्यादा मैं और को क्या बोलूँ आपसे कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ अपनी बात, कि भाई मैं जो स्टार्टिंग में बोलती हूँ वो नहीं बोल पा रही हूँ। ये 5 कार्ड्स आ गए मेरे सामने, मतलब एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को मैं इस समय कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो इंसान दूर है, डिस्टेंस में है, या साथ में रह रहा है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कह पा रहा है अपनी फीलिंग्स को, अंदर ही अंदर घुट रहा है, परेशान हो रहा है ना। लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, वाइब्रेशन बड़ी तेज मिल रही है, वो ट्रू लव वाली मिल रही है, एक ट्रू फीलिंग्स मिल रही है, जो यहाँ पर ये कह रही है कि कोई भी थर्ड पार्टी होगी इनकी लाइफ में, ये आपका साथ देंगे, ये आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो आज भी आपको ये भुलाकर भी नहीं भुला पा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है गाइस, एक ट्रू फीलिंग्स, लाइक एंजल्स जो है ना, एंजल हमें साइन देती हैं, मे बी लेटर्स दिखाती है एंजल, हमें राशियां दिखाती है एंजल्स, हमें वो साइन, वो चीज़ें हमारे सामने लेकर आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाए कि हाँ आपके लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, फिर ये इंसान या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाहता है। और ये जो रीडिंग अगर आपके सामने आई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये भी दिखाना चाह रही थी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। नाम ले लीजिएगा कम से कम 3 बार अपने पर्सन का। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरी रीडिंग पसंद आती है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिएगा। चलिए तो बॉटम से लेंगे हम कार्ड अब, और बहुत ही कम रेट में पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग है। अगर आप क्लियर करना चाहते हो ना, एक एक चीज़ क्लियर करना चाहते हो, तो आ जाओ, व्हाट्सअप करो, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करो, एंड अपना कन्फ्यूज़न दूर करो। स्पेल
भी आप करवा सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, क्रिस्टल ले सकते हो। भाई देखो 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वेंट्स कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है ना, राशियाँ बता देती हूँ पहले। 10 ऑफ कप्स मेरे हाथ में है, बहुत बड़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है। ब्लॉकेजेस ख़त्म होने वाले हैं आपके बीच में, और ये खुद करेंगे ब्लॉकेजेस ख़त्म, ये ब्लॉकेजेस खुद करेंगे ख़त्म। जो आपके बीच में ब्लॉकेजेस हैं ना अभी, ये ब्लॉकेजेस ये खुद ख़त्म करेंगे। आप देखिएगा, देख रहे हो वेंट्स किस तरीके से हमारे सामने वेंट्स आ रहा है, जैसे कि एक इंसान की हिम्मत दिख रही है कि नहीं, उसे तो अपना प्यार चाहिए। ये रिश्ता आपका चाहे 6 महीने पुराना हो भाई, चाहे 6 साल पुराना हो, चाहे उससे ज़्यादा पुराना हो, ये ट्रू पार्टनर है आपका। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फील होता होगा। अगर आपके दोनों के बीच में कोई डिवाइन कनेक्शन होगा तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली। आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं। डिवाइन कनेक्शन को आप किसी से कह रहे हो कि तुम्हारा डिवाइन कनेक्शन है, तब आपको पता चल रही है नहीं, वो आपको खुद महसूस हो जाएगा। कैसे महसूस होगा? अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है इस वक्त, क्योंकि मेरे को एनर्जीज मिली है अभी जस्ट, कि कोई मुझसे ऐसा क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि कैसे महसूस होगा, आपकी अंतरात्मा है ना, जो आपका दिल है, वो बता देगा आपको। आप उसका इंतज़ार करोगे, आप उसका साथ छोड़ नहीं पाओगे। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, आप उससे दूर नहीं जा पाओगे। आप जितना बुलाना चाहोगे ना, वो उतना ही याद आएगा। क्यों होता है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपके साथ इनका कनेक्शन है, और ये कनेक्शन बहुत आगे जाना है, ये रिश्ता बहुत आगे जाना है आपका। इसलिए अगर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है ना, कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है जो मैं कह रही हूँ, फिर वो डिवाइन कनेक्शन नहीं है भाई, फिर तो वो ऐसे ही मिले हो। लेकिन जहाँ तक मेरे को दिख रहा है ना, मेरी रीडिंग तक पहुँचे हो ना, डिवाइन कनेक्शन है, मिलेगी उसको जिसका कनेक्शन होगा। आज की रीडिंग तो मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, मैं देखना चाहती हूँ आज कितने लोग कमेंट करेंगे, मैं ये देखूंगी। जितने लोगों के कमेंट आएंगे नाम जरूर डालना। मैं देखना चाहती हूँ आज की रीडिंग में कितने लोगों की डिवाइनली एनर्जीज है, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ आज कितने लोग जुड़ते हैं। यहाँ पर राशियाँ दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ठीक है, और यहाँ पर वर्गो है, पाइसेस है एंड सजिटेरियस है। ये वो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिनमें पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ता है उस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कुछ ऐसा है इनके और आपके बीच में कि आपका कितना भी ऑन ऑफ हो जाए, कितना भी झगड़े आपके हो जाएं, कितने भी ब्लॉकेजेस आपके हो जाएं, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने वाला। ये मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल क्लियर करके, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज मिल रही हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। मैं डिवाइन से भी पूछ लेती हूँ और इस एनर्जीज को मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त जो भी रीडिंग देख रहे हैं। अगर उनकी पर्सन उनसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या वो इंतज़ार करें, क्या वो लौट कर आएंगे या फिर मूव ऑन करें? प्लीज़ मुझे कार्ड के ज़रिए ट्रूथनेस को बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड के ज़रिए बताएं कि मेरे जो भी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, जो नाम भी ले रहे हैं, आप नाम ले लीजिएगा, क्या उनके पार्टनर उनकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या उनके साथ उनका फ्यूचर है? प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड है ना, आप खुद पास से देखो, ये कार्ड इस तरीके की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ उसका डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ टूट गया। उसके टूटने के बाद उसी के प्यार के साथ एक नई कहानी शुरू होती है, एक नई शुरुआत होती है, और वो अपने रिश्ते में बहुत आगे तक जाता है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है, जो एंजल द्वारा जो मुझे एनर्जी दिख रही है, इसमें अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच में, ठीक है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रही हैं, मैं आपको बोलूँगी कि ये थर्ड पार्टी
हारेगी, ये थर्ड पार्टी जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की आपके पार्टनर के साथ कोई मेल नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हो। और आपके पर्सन खुद आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर जो है वो खुद आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी अगर आपके जो ये पर्सन है वो अगर थर्ड पार्टी के साथ है या थर्ड पार्टी उनके साथ है, उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपके पर्सन खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था, कैसे आप दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया था और किस तरीके से आपने अपने और उनके रिश्ते को संभाल के रखा था। आज ये पर्सन खुद पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं और ये पर्सन कमबैक होते हुए मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में दोबारा से दिखाई दे रहे हैं, खुद से स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। हारेगी ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का फुल फाइनल डिसीजन कि वो आपका साथ देंगे। इस तरह की एनर्जीज बहुत तेजी से ग्रो हो रही हैं, बहुत तेजी से, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन दिख रही है ना मुझे थर्ड पार्टी की, ये थर्ड पार्टी के साथ जब से आपके पर्सन कनेक्ट हुए हैं, जब से थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन आए हैं, उस टाइम से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ज़्यादातर में मुझे आउटसाइडर एनर्जीज थर्ड पार्टी की दिख रही है कि आपके रिश्ते में कोई आउटसाइडर एनर्जीज है थर्ड पार्टी की, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का फुल फाइनल डिसीजन कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई बर्डन है, तो वो उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को मैं यहाँ पर गाइस देख रही हूँ इस वक्त। सो कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें और क्लियर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में परेशान हैं, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, मैरिज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हीलिंग, चक्रा, चीज़ों को चाहते हैं कि आपकी चीज़ें ठीक हों। आप कांटेक्ट एक बार कर सकते हैं, व्हाट्सएप प्लीज़ कीजिए मुझे 9540119650 पर। अपना नाम दें, प्लेस दें और अपनी एनर्जीज को खुद से चेक करवाएं। ठीक है, बाय बाय।